हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो लास्ट 3 लेक्चर में मैंने क्लास 9 का मैथ्स का जो सर्कल चैप्टर था उसको मैंने लिया था। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ नया करेंगे। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि 9th का जो लेक्चर है उसको हम कुछ टाइम के लिए स्टॉप करते हैं। हम लोग अभी क्या करेंगे, 11th का जो है सर्कल चैप्टर उसको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि बेसिकली अभी क्या है, सब 9th या 10th का जो सर्कल चैप्टर ये काफी इजी है। ठीक है, इसको हम लोग बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है, इजी काम करके कुछ इसमें कुछ बेनिफिट नहीं है। तो मैं ये सोच रहा था कि क्लास 11 का मैथ्स सर्कल चैप्टर चालू करते हैं। ठीक है, क्लास 11 का सर्कल चैप्टर, क्योंकि ठीक है यही आपको आगे काम आएगा GW में। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, आज क्लास 11 का सर्कल चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट इंट्रोडक्शन करते हैं आज। ठीक है, क्लास 11 ओके बच्चों। ठीक है, ये अच्छा पेन ले लेते हैं, ठीक है। तो सर्कल चैप्टर करते हैं। तो हम लोग ने जैसे कि हमने हाई स्कूल ज्योमेट्री में हमने ट्रायंगल के बाद जो सबसे जिसके बारे में हम लोग ने डिटेल में स्टडी की वो क्या था, चैप्टर सर्कल का चैप्टर था। ठीक है, सर्कल चैप्टर था। ठीक है, तो इस चैप्टर में क्या है, जैसे कि जो भी हम लोग डिटेल में सर्कल को 9th में पढ़े थे और 10th स्टैंडर्ड में हम लोग ने पढ़े थे, बट 11th स्टैंडर्ड में हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी वजह से इसकी ये है कि अगर आप इस प्लेन में कोई भी फिगर बना दो, अगर ये जो प्लेन में है, ये जो मेरा ये जो शीट है, इसके अंदर अगर मैं कोई भी फिगर बना दूं तो आप सबसे पहले क्या सोचेंगे, क्या हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन अपने को पता है, स्ट्रेट लाइन ऐसे हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अगर मैं ये बोलूं कि एक क्लोज्ड फिगर बनाए, ठीक है, अगर मुझे एक क्लोज्ड फिगर बनाए तो मोस्ट लाइकली आप एक सर्कल ड्रॉ करोगे। ठीक है, क्लोज्ड फिगर पता है आपको, जैसे कि हम क्लोज्ड फिगर बनाएंगे एक सर्कल ही बनाएंगे ना। ठीक है, क्लोज्ड फिगर है। ठीक है, तो इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे और उस वजह से बहुत सिंपल है, क्योंकि सर्कल जो भी क्लोज्ड फिगर आप एक प्लेन में बना सकते हैं उसमें सबसे ज्यादा सिमेट्रिक है सर्कल। क्योंकि सर्कल क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। देखो सर्कल को आप सिमेट्रिक पार्ट में देखो, सर्कल हम बनाते हैं तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो बीच में से अगर मैं इसको कट करूं तो ये सिमेट्री है ना, इट इज लाइक ए सिमेट्री शेप। सर्कल क्या हो रहा है, सिमेट्री की तरह हो रहा है। ठीक है, और उसी रीजन की वजह से हम सर्कल को हाई स्कूल ज्योमेट्री में बहुत ही डिटेल में पढ़ते थे। ठीक है, तो ना सिर्फ सर्कल लेकिन इसके बाद हमने सर्कल की जो टेंजेंट है, सर्कल का जो भी टेंजेंट है और जो दो सर्कल इंटरसेक्ट होते हैं। ठीक है, सर्कल की टेंजेंट हम लोग को पता है, जैसे कि अगर मैं सर्कल बनाऊं इसको टेंजेंट अगर मुझे ड्रॉ करना है ये, ठीक है, और दो सर्कल इंटरसेक्ट होते हैं, आप लोगों को पता है, ये ऐसा एक सर्कल बना दिया, दूसरा सर्कल ऐसा बना दिया। ठीक है, ठीक है, तो जो भी सर्कल इंटरसेक्ट होते हैं उसके बारे में बहुत चीजें हमने हाई स्कूल ज्योमेट्री में पढ़ा है। ठीक है, अब हम इस पोजीशन पे आ गए, हम लोग अभी इस पोजीशन पे आ गए हैं कि जो भी थियरम और जो भी प्रॉपर्टीज हमने सर्कल के बारे में सीखी थी उन सबको हम अभी सीखेंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। ठीक है, सर्कल चैप्टर से। तो इसका डेफिनेशन क्या बोलता है,
डेफिनेशन ऑफ सर्कल क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो शुरुआत करते हैं सर्कल के सिंपल सा ज्योमेट्रिक डेफिनेशन से, ठीक है। तो चैप्टर में ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, सर्कल कैन बी एक्चुअली, सर्कल क्या होगा, सर्कल कैन बी एक्चुअली कंसिडर एज अ लोकस, और वो लोकस के हिसाब से, लोकस के हिसाब से डेफिनेशन ये थी कि इट इज लोकस ऑफ द पॉइंट विच मूव्स इन द प्लेन सच दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। सिंपल सा चीज है, जैसे कि ये अगर डेफिनेशन अभी जो मैंने बताया, डेफिनेशन में फिर से बोलता हूं आप लोग के लिए, सर्कल कैन बी कंसिडर एज अ लोकस, ठीक है, और वो लोकस है के हिसाब से डेफिनेशन ये थी कि अगर इट इज अ लोकस ऑफ द पॉइंट विच मूव्स इन ए प्लेन दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो उस डेफिनेशन को हम यहाँ रिकॉल करते हैं, दैट द सर्कल इज द, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ द सर्कल, या नीचे लिख दिया, ठीक है, यहाँ सेंटर मान लो, ठीक है, द सर्कल, ठीक है, इज द सर्कल का डेफिनेशन हम लिख रहे हैं, ठीक है, द सर्कल इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट, of a point moving, ठीक है, moving in the plane, moving in the plane, circle is the locus of the point moving in the plane such that its distance from the fixed point is distance from the fixed point। अब फिक्स पॉइंट क्या मेरा है, फिक्स पॉइंट इज कांस्टेंट, इज कांस्टेंट। व्हाट इज दिस, ये देखो ये फिक्स पॉइंट है, जो सेंटर ऑफ द सर्कल क्या है, और फिक्स पॉइंट, और यहां से यहां तक अगर मैं ड्रॉ करूं तो एक फिक्स्ड डिस्टेंस बता रहा है, और ये सेंटर से लेकर ये सर्कल के जो टच कर रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था डेफिनेशन, द सर्कल इज द लोकस ऑफ द पॉइंट मूविंग इन द प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। अब ये रहा हम लोग ने टर्मिनल, तो और टर्मिनोलॉजी के से हम ये, टर्मिनोलॉजी के हिसाब से हम ये भी जानते हैं कि जो फिक्स्ड पॉइंट है प्लेन में उसे हम सर्कल कहते हैं, और ये कांस्टेंट डिस्टेंस जो मूविंग पॉइंट बनाती है उसे हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। सो द फिक्स्ड पॉइंट इज फॉर द सेंटर ऑफ द सर्कल, बीच का जो है उसे हम सेंटर ऑफ द सर्कल बोलते हैं, बेसिकली इसको हम लोग O से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो सर्कल है इट इज नथिंग बट एक फिक्स पॉइंट है प्लेन में, एक फिक्स पॉइंट है प्लेन में जिसे हम सेंटर ऑफ द सर्कल कहते हैं, और ये हमें एक पॉइंट, ठीक है, ये हमें एक पॉइंट जो, ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल, यहाँ अगर हम इसके डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस है, ठीक है, तो अगर मैं जो रेडियस है, रेडियस को अगर मैं r मान लूं, ठीक है, रेडियस को अगर मैं r मान लूं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं, इसके नीचे डेफिनेशन के नीचे अगर हम लिखें तो c क्या, व्हाट इज, डेफिनेशन को अगर मैं r मानूं, और वो क्या है मेरा, वो सेंटर ऑफ द सर्कल, और बीच का O क्या है मेरा, सेंटर। तो यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे लिख, चलो यहाँ पे C क्या होगा, C
फॉर सेंटर, सेंटर इज नथिंग बट व्हाट, सेंटर इज नथिंग बट एच कमा के, या ठीक है यहाँ पे मैं एच कमा के लिख देता हूँ, ठीक है सेंटर है। और रेडियस क्या है मैडम, व्हाट इज रेडियस, रेडियस इज नथिंग बट इट इज आर। अब यहाँ पे देखो सेंटर ऑफ द सर्कल इन सेंटर रेडियस फॉर्म में अगर लिखना है, ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्कल इन सेंटर रेडियस फॉर्म, तो इसका इक्वेशन क्या है, अगर मैं लिखूं सेंटर, सॉरी इक्वेशन ऑफ द सर्कल होगा, इक्वेशन ऑफ द सर्कल इन सेंटर रेडियस, सॉरी सेंटर नहीं है, इक्वेशन ऑफ ए सर्कल इन सेंटर रेडियस फॉर्म क्या होता है, x माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस y माइनस के द होल स्क्वायर, इट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये मेरा इक्वेशन है किसका, सेंटर ऑफ द, इक्वेशन ऑफ द सर्कल इन सेंटर रेडियस फॉर्म, ठीक है, ये हमारा सर्कल का डेफिनेशन है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग आगे क्या देखेंगे, आगे और भी इक्वेशन देखेंगे। ये तो रहा सिंपल सा पहला सर्कल में तो सबसे पहले इक्वेशन यही आता है, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि इट कैन बी ओनली मूव इन दिस वे, सो ये लोकस बनाती है, ठीक है, जो कि लोकस क्या बनाती है, लोकस ये मेरा सर्कल बनाती है, ठीक है, जिसको हम सर्कल बोलते हैं, ठीक है। सो इस इक्वेशन में अगर मैं देखो तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज द सेंटर, ये देखो ये जो है ना ये हमारा सेंटर है, सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस सेंटर से लेकर सर्कल को यहाँ टच कर रही है क्या हमारा रेडियस है, तो ये सब जो ठीक है हम जानते हैं, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोगों ने सीखा है, ठीक है। तो जो हमारा ज्योमेट्री है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसे हम लोग क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अगर मुझे अलजेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इसी से तो हमको ये मिल रहा है, इसी से तो हमको ये वाला इक्वेशन मिल रहा है, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन सेंटर रेडियस फॉर्म, ठीक है। इसको हम कन्वर्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अलजेब्रिक इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने को ही हम इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है, किसके फॉर्म में, एक्स एंड वाई के फॉर्मेट में, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ इट्स एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। और वो कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि वी नो इनफैक्ट हमने सेम चीज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले चैप्टर में भी डिराइव की थी, ठीक है। तो अगर सेंटर की जो कोऑर्डिनेट है, सो इफ सेंटर जो है, इफ यू टेक द पॉइंट एच कमा के, ठीक है, सेंटर क्या है मेरा, सेंटर मेरा एच कमा के है, ये एच कमा देखो ये मेरा सेंटर ऑफ द सर्कल है, ठीक है। सो मेरा पॉइंट क्या है, एच कमा के। और अगर आप मान लेते हो कि जो रेडियस है इट इज इक्वल टू आर, रेडियस को आर भी आप कैलकुलेट रखो, ये मेरा आर है, ठीक है।
देन लोकस की जो इक्वल, ठीक है, सॉरी, जो लोकस की जो इक्वेशन है, ये लोकस की जो इक्वेशन है वो हम जानते हैं कि इट इज, ठीक है, इट इज नथिंग बट एक्स माइनस एच, ठीक है, ठीक है। तो x माइनस एच हम क्या कर रहे हैं, देखो ये x माइनस एच है ना, यहाँ पे x माइनस एच, ठीक है। तो हम वी आर यूजिंग दिस नथिंग बट, इसको हम लोग स्क्वायर करते हैं, ठीक है, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के द होल स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू आर स्क्वायर, बराबर। तो यही मेरा इक्वेशन ऑफ द सर्कल इन सेंटर रेडियस फॉर्म है, सेंटर रेडियस फॉर्म, इसका भी फॉर्म होता है। इक्वेशन ऑफ द सर्कल आप बहुत तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। ये मेरा क्या सेंटर रेडियस फॉर्म में, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं कि इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज सेंटर रेडियस फॉर्म। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें दिए गया है कि सेंटर ऑफ द सर्कल की कोऑर्डिनेट है h कमा के, और जो रेडियस है, व्हाट इज रेडियस, रेडियस मेरा r है, ठीक है, देन वी इमीडिएटली राइट दिस एज इक्वेशन इन द फॉर्म, ठीक है। ये इक्वेशन ना हम लोग लिख सकते हैं h माइनस h द होल स्क्वायर प्लस y माइनस k द होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, ठीक है, सिंपल है। अब हम लोग यहाँ पे दूसरा पार्ट देखेंगे, सेकेंड पार्ट, फाइंडिंग सेंटर एंड रेडियस फ्रॉम द जनरल फॉर्म, फाइंडिंग सेंटर एंड रेडियस, फाइंडिंग सेंटर एंड रेडियस from the general form, so the general equation, from the general equation, finding center and radius from the general equation, general equation सबको पता है, ठीक है। तो जनरल, अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, जनरल इक्वेशन हम लोग पता है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इट इज इक्वल टू 0। ये मेरा जनरल इक्वेशन है सर्कल का, ठीक है। तो इसमें अगर मैं क्या करूंगा, सर्कल के लिए अगर मैंने h और द सर्कल h इज इक्वल टू 0 ले लिया एंड a इज इक्वल टू b ले लिया, ठीक है, h, तो यहाँ पे क्या इक्वेशन मेरा बनेगा, नया इक्वेशन a इज इक्वल टू b ले लिया, और क्या ले लिया मैंने, h को 0 ले लिया, तो यहाँ पे क्या होगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये मेरा वहां इक्वेशन 1। अगर मेरा सेंटर h का मान क्या है, समझ लो, सेंटर को मैंने h का मान क्या ले लिया, एंड रेडियस इज इक्वल टू r, ठीक है। तो अपने हम लोग ने अभी जस्ट इक्वेशन लिखा ना, ये वाला, यही होगा ना, सेम यही इक्वेशन बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, x माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस y माइनस के द होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू r स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग को सिंपल इसको एक्सपैंड करो इस इक्वेशन को, a माइनस बी द होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2hx बराबर, सॉरी माइनस है ना,
ठीक है, प्लस एक काम करो, इसको गड़बड़ है, इसको ना फॉर्म सिंप्लीफाई करते हैं, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख देते हैं ऐसे, इसको एक्सपेंड ही करें। क्या है यहाँ पे -2h x -2k y प्लस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पे h क्या होगा, h इज नथिंग बट -g और k इज इक्वल टू -f। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इट इज इक्वल टू c, दैट इज r इज इक्वल टू क्या होगा, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c हो जाएगा। ठीक है, क्या करना है, ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म को राइट हैंड साइड में लेकर जाओ। ठीक है, अभी यहाँ पे ठीक है, ये जो अभी हम लोग ने ये सब बनाया ना, ये सब इक्वेशन जो हम लोग ने फाइंड आउट किया, फाइंडिंग सेंटर ऑफ द सर्कल फ्रॉम जनरल इक्वेशन। तो अगर हमें सर्कल की जो सेंटर है, सर्कल की जो सेंटर है रेडियस के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन दिया है, तो हम उसे आसानी से इक्वेशन में लिख सकते हैं। लेकिन इसकी जो इनवर्स प्रॉब्लम है जो हम कर सकते हैं, दैट इज अगर हमें इक्वेशन दिया गया है और जो इक्वेशन, ठीक है, जो इक्वेशन दिया गया और जो इक्वेशन वही होगी। ठीक है, एक स्टैंडर्ड सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई के फॉर्मेट में। ठीक है, तो क्या हम इसे सर्कल के सेंटर और रेडियस के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन से। ठीक है, तो लेट्स फाइंडिंग द सेंटर एंड द रेडियस फ्रॉम द जनरल इक्वेशन। ये तो जनरल इक्वेशन मैंने लिखा ना, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये क्या है, जनरल इक्वेशन है। ठीक है, तो पहले आप लोग को ये लग रहा है कि ये जनरल इक्वेशन जिसके बारे में हम यहाँ पर जो मैंने लिखा है, ठीक है, वो क्या है, जो जनरल इक्वेशन है दैट इज इट इज एग्जैक्टली द सेम थिंग। ठीक है, सेम थिंग जो हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में लिखी थी। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये क्या मेरा जनरल इक्वेशन है। तो यही चीज हम लोग ने स्ट्रेट लाइन में भी सीखी थी ना। ठीक है, ये वाला इक्वेशन। तो इनफैक्ट जो भी हमने कोनिक सेक्शन के बारे में हम सीखेंगे, उसमें हमेशा स्टैंडर्ड इक्वेशन जो जनरल इक्वेशन यूज हम करेंगे। ठीक है, यूज उसे हम ऐसे लिखेंगे, ax स्क्वायर प्लस, ये जो इक्वेशन देख रहे हो, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये अलग बात है, ये जो हमारी बातें हैं ये काफी, ठीक है, अलग है। ठीक है, तो there was a certain condition to be satisfied for this equation। ठीक है, to represent a pair of straight line। ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सेपरेट कंडीशन को सेटिस्फाइड होना जरूरी है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन हुआ, सर्कल हुआ, पैराबोला हुआ, एलिप्स हुआ। ठीक है, ठीक है, एलिप्स एंड सो ऑन। ठीक है, जैसे कि हम लोग ने जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए ऑलरेडी एक कंडीशन डिराइव की थी इन टर्म्स ऑफ क्या, डिटरमिनेंट के फॉर्म में हम लोग ने लिखा था। तो यहाँ पर जो है
इन केस ऑफ सर्कल चैप्टर में पहले कंडीशन ये कंडीशन दी थी कि ये जो कोएफिशिएंट एक्स वाई का कोएफिशिएंट आप यहाँ पे देख रहे हो, ये वाला, एक मिनट में पेन चेंज करता हूँ, ये वाला देख रहे हो एक्स वाई का कोएफिशिएंट क्या है, 2h है, ठीक है, एक्स वाई का कोएफिशिएंट क्या है, 2h है, उसकी जो कोएफिशिएंट शुड बी इक्वल टू व्हाट, 0। अगर मैं 2h को मतलब एक्स वाई का जो कोएफिशिएंट क्या है, 2h है, 2h का अगर मैं कोएफिशिएंट 0 कर दिया तो अल्टीमेटली क्या होगा, h इज इक्वल टू 0 ही होगा ना। तो देखो ना, मैंने यहाँ पे बताया था h इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू b लो, ठीक है। एंड फर्दर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एंड फर्दर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, a। तो a का जो कोएफिशिएंट है, ये जो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट a है ना, इसको हम लोग b के बराबर लेंगे, ठीक है, b के बराबर लेंगे। तो जो फॉर्मल डेरिवेशन है ना, दिस शुड बी सेटिस्फाइड इन केस ऑफ ए सर्कल, और वो हम आगे जाके कोनिक सेक्शन के चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। तो लेट्स एट प्रेजेंट एज्यूम कि फॉर द सर्कल कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई that is h is equal to 0 and a should be equal to b, ठीक है। इसको डिटेल में हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो इन तीनों, ये जो दोनों चीजें हैं ना, h is equal to 0 और a is equal to b, ठीक है, h is equal to 0 and a is equal to b, ये जो हम लोग ने कंसिडर किया है, तो we can actually write this as equation in the form of this, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस, ये जो नीचे देख रहे हो ना, इक्वेशन नंबर 1 आप देख रहे हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2y प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है, इन ए बेटर वे। और वो बेटर वे ये है कि वी कैन, ठीक है, ये जो टर्म है एक्स वाई ऑफ टू एक्स वाई, ये जो है ना एच वाई, इसका मैंने बोला ये जो टर्म है ना, कौन सा वाला, 2hxy, ये वाला देख रहे हो, ये वाला टर्म 2hxy, इसमें जो है ना, इसमें हम लोग जो xy को डिस्कार्ड कर देते हैं, ठीक है, ये जो पूरा टर्म को डिस्कार्ड कर देंगे, क्योंकि h इज इक्वल टू 0 हो गया, h इज इक्वल टू 0 हो गया, ये पूरा टर्म ही कैंसिल हो गया ना, कुछ मतलब ही नहीं है इसका, 2hxy का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मैं हम लोग डिस्कार्ड कर रहे हैं, क्योंकि h इज इक्वल टू 0 हो गया है, ठीक है। एंड वी कैन एक्चुअली नॉर्मलाइज द इक्वेशन, इसको हम लोग, ठीक है, नॉर्मलाइज द इक्वेशंस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, जो है देखो, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, a है, और कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या है, b है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 आप देख रहे हो, ऐसा लिखेंगे। इक्वेशन क्या, मैं फिर से लिख देता हूँ इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ओके। तो अब से जब भी हम जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल की बात करेंगे, तो वी विल ऑलवेज रेफर टू दिस इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, एंड नॉट दिस इक्वेशन एज ax स्क्वायर प्लस, ये वाला जो वाला इक्वेशन है ना, उसको वैसा रेफर नहीं करेंगे, ax स्क्वायर प्लस 2hsy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। सिंपल है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो सिंपल से कैसे रेफर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसा रेफर करेंगे। So this is a general equation, ठीक है, of any conic section, that is general equation क्या है,
कोई ऊपर वाला ax स्क्वायर प्लस 2 hs स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gs प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 जो मैंने लिखा है ना दोबारा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gs प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ये मिल गया हमें। तो आगे जाके हम ये देखेंगे हाउ कैन वी फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द रेडियस फ्रॉम दिस इक्वेशंस। ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gs प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट्स अस गो बैक, हम लोग पीछे जाएंगे एंड यूज द सेम थिंग जो हमने प्रीवियसली डिराइव की थी। अगर सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, इफ सेंटर इज इक्वल, सेंटर क्या है, h का मान क्या है, रेडियस इक्वल टू r, तो हम जानते हैं कि इसकी जो इक्वेशन है इट इज इक्वल टू, इक्वेशन क्या होगा, यही होगा ना, x माइनस h द होल स्क्वायर प्लस y माइनस k द होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू r स्क्वायर। ठीक है, तो इसे हम एक्सपैंड कर लेते हैं, और एक्सपैंड करने के बाद मैंने आपको एक्सपैंड भी करके दिया था ना, देखो ना, ये जो इक्वेशन है इसको एक्सपैंड करके इक्वेशन 2 मिला था इधर, तो एक्सपैंड करेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये रहा इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर h का मान क्या है, रेडियस r। तो अब हम क्या करेंगे कि वी विल कंपेयर द कोएफिशिएंट ऑफ 1 एंड 2। ये 1 एंड 2 है ना, इसका कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 देखो ये वाला, या इसको ही बोल दो, ये भी 1 ही है, इक्वेशन 1 और ये वाला इक्वेशन 2। तो इसकी जो कोएफिशिएंट है हम लोग कंपेयर करेंगे। देखो ये तो छोड़ो, x स्क्वायर x और सब जगह कॉमन है, पर यहाँ पे देखो ना, ये 2gx है इधर, यहाँ पे 2hx है, यहाँ पे 2fy है और यहाँ पे 2ky है, और c क्या है, c को ये पूरा देखो, ये पूरा पार्ट है ना, ये c है, ये पूरा, बस उसी को देखो हम लोग ने ऐसा लिखा है, देखो ना, 2gx इट इज इक्वल टू माइनस 2hx, बराबर, 2 कैंसल, x कैंसल, तो क्या हो गया, h इक्वल टू माइनस जी, वही है ना लिखा है, h इक्वल टू माइनस जी ये लिखा है, k इक्वल टू माइनस, सिंपली यदि इसको सॉल्व करो, पता है ना, 2fy इट इज इक्वल टू माइनस 2ky, y कैंसिल, 2 कैंसिल, ठीक है, वही हो रहा है। ठीक है, तो इफ दे आर सपोज टू रिप्रेजेंट, अगर ये जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं द सेम सर्कल, हम जानते हैं कि उनकी जो कोएफिशिएंट है दे शुड बी प्रोपोर्शनल। कोएफिशिएंट क्या होता है, प्रोपोर्शनल होना चाहिए, लेकिन इनकी जो लीडिंग कोएफिशिएंट है x स्क्वायर एंड y स्क्वायर ऑफ इक्वेशन 1, जो x स्क्वायर एंड y स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है यहाँ पे 1 है ना, ठीक है, ठीक है, लेकिन जो भी लीडिंग कोएफिशिएंट है x स्क्वायर एंड y स्क्वायर एंड x स्क्वायर एंड y स्क्वायर ऑफ इक्वेशन 2, ठीक है, दैट इज इक्वेशन 2, ऑब्वियसली इसका जो कोएफिशिएंट 1 है ना, देखो ना, x के पहले 1 आया, इसका भी y स्क्वायर के पहले 1 है, इसका कोएफिशिएंट 1 ही है ना, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये कोएफिशिएंट है दे शुड एक्चुअली, ठीक है, इक्वल, ठीक है, बी इक्वल, कोएफिशिएंट इक्वल, तो ये इक्वल होना चाहिए, और उसी वजह से हमें मिलता है कि देयरफॉर इस दो इक्वेशन से, इक्वेशन 1 एंड 2, हमें एक इंफॉर्मेशन मिलता है, ठीक है, h इज इक्वल टू माइनस जी, ठीक है, अभी मैंने बताया आपको, यहाँ पे देखो ये वाला जो बॉक्स बना रहा है, h इज इक्वल टू माइनस जी, k इज इक्वल टू माइनस f मिल रहा है, ठीक है। तो फिर हमें इसी को हम लोग ने क्या लिखा, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इट इज इक्वल टू c, इसको हम लोग ने सॉल्व किया तो रेडियस मिला, रेडियस इज इक्वल टू रूट ऑफ
जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, दैट इज जो हमें चाहिए, दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल आर कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, तो जो फॉर्मूला हमें चाहिए कि वो हमें मिल गई, एच इज इक्वल टू माइनस जी, दैट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर। ठीक है, तो सेंटर की जो कोऑर्डिनेट है उसको हम लिख सकते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर इज इक्वल टू माइनस जी। ठीक है, माइनस जी का मतलब है कि अगर आपको एक जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन दिया है तो यू हैव टू टेक माइनस हाफ ऑफ दैट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, मैंने अब क्या बोला, मैंने इसका मतलब आपने समझा गया। अगर मैंने एक्स लिया, ठीक है बच्चों, अगर एक्स कोऑर्डिनेट, एक नया शीट लेना पड़ेगा, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ जी, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए सेंटर, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एक x coordinate of a center, it is equal to minus half into coefficient of x, half into coefficient of x, y coordinate of center, y coordinate of center, it is equal to minus half into coefficient of y। यही है ना? अरे हम लोग जो सेंटर लिखते हैं ना, एच का मान क्या है, वही है ना। ये एच क्या है, माइनस जी है, और ये क्या है, माइनस एफ है ना। सॉरी, और रेडियस क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल इज नथिंग बट व्हाट, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, तो जनरल मैंने क्या बोला, अगर एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर इक्वल टू माइनस जी, तो माइनस जी का मतलब क्या है, माइनस जी का मतलब है कि अगर आपको एक जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन दिया गया है तो यू हैव टू टेक माइनस ऑफ हाफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो वही अगर वाई कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंगली लेना है तो वही माइनस हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ वाई। तो हम राइटिंग इन द फॉर्म जो आपको प्रॉब्लम में काम आएंगे, कोई प्रॉब्लम करोगे तो उसमें काम आएंगे। तो जो भी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की, यू जस्ट हाफ ऑफ दैट इनटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड पुट ए नेगेटिव साइन, तो माइनस हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, ओके। तो y कोऑर्डिनेट है सेंटर की, दैट इज इक्वल टू माइनस हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ y। सिमिलरली y के लिए ऐसे ही है। तो आपको जो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट मिल गए, सेंटर है ना, जो सेंटर सी सर्कल का जो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट हमको मिल गया ना। क्या हुआ, x कोऑर्डिनेट क्या है, हाफ माइनस हाफ इंटू, ये देखो यहाँ पे मैं बाहर लिख देता हूँ, ये x क्या है, माइनस हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x कमा माइनस हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ y। बराबर बच्चों, यही है ना।
ठीक है। तो अगर हम कहें दैट इज रेडियस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो इसका मतलब ये है कि जब एक जनरल इक्वेशन दिया गया है तो समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट हम ये लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो फाइंड द सेंटर आपको सिर्फ ये करना है कि x की जो कोएफिशिएंट है उसका माइनस हाफ, तो कोएफिशिएंट माइनस हाफ ले लो और x कोऑर्डिनेट मिल जाएगी आपको, ठीक है। और जो y कोऑर्डिनेट है उसके लिए आप y की कोएफिशिएंट ले माइनस हाफ ऑफ दैट, यू विल गिव द y कोऑर्डिनेट। और ये जो दो नंबर आपको मिलेंगे x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर, यहाँ पे उनको आप स्क्वायर कीजिए, ठीक है, स्क्वायर करके ऐड कीजिए और माइनस c कर दीजिए, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा हम लोग को, मैं क्या बोला अभी, देखो यही है, ये जो सेंटर है ना, ये आप जो लिखे हो ना, इसको क्या करेंगे माइनस जी कर देंगे और ये माइनस एफ कर देंगे। तो ऑब्वियसली माइनस जी को आप स्क्वायर करोगे, माइनस जी को स्क्वायर करोगे तो जी स्क्वायर ही आएगा ना, और माइनस एफ को स्क्वायर करेगा तो एफ स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस सेंटर सी, ठीक है। ये हमको क्या देता है, रेडियस देता है, ठीक है, हमको इसे रेडियस मिल जाएगा। तो दिस आर द फॉर्मूला विच यू नीड टू रिमेंबर। हम कोई भी प्रॉब्लम करेंगे तो इनफैक्ट हम देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग सर्कल में, ठीक है, ये हमको फॉर्मूला काम आएगी, ठीक है। तो हम लोग ने जनरल इक्वेशन में क्या पढ़ा था, एक आगे इसमें सेक्शन में जाते हैं सी पार्ट में। अगर तो r इज इक्वल टू हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, और इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। जनरल इक्वेशन से हम, ये जो जनरल इक्वेशन है ना, तो हमने जो रेडियस की फॉर्मूला निकाली, दैट वाज रेडियस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सी। और जो भी हमने ये फॉर्मूला निकाली है ना, बेस्ड ऑन द जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल, हमने देखी है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो इसे हमें निकालनी पड़ी, ये जो इक्वेशन है ना, ये वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट ए सर्कल, ठीक है। तो वो सर्कल की रेडियस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होगा। तो एक बात तो बहुत साफ है कि इस r का जो r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी फॉर्मूला है, ठीक है। इफ एंड ओनली फॉर्मूला विल बी वेल डिफाइंड, ये जो फॉर्मूला है ना, r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, वेल डिफाइंड जब होगा, ठीक है, इट विल बी वेल डिफाइंड इफ एंड ओनली इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज नॉन नेगेटिव, ये नॉन नेगेटिव होना चाहिए। तो उसको लेकर हम एक्चुअली सर्कल को क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये मेरा जो ये जो है ना, ये मेरा वेल डिफाइंड कब होगा, इफ एंड ओनली इफ व्हाट, ये वेल डिफाइंड कब होगा, वेल डिफाइंड पता है ना, हम कोई भी सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन देखते हैं, तो ये कब होगा, जब मेरा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी क्या होगा, नॉन नेगेटिव होगा, नॉन नेगेटिव, ये मेरा नॉन नेगेटिव होगा, तभी ये वेल डिफाइंड होगा। तो
if g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इट इज ग्रेटर देन जीरो, तो हमको क्या मिलेगा? इफ इट इज ग्रेटर देन जीरो देन वी विल गेट ए रियल सर्कल, एक रियल सर्कल हमको मिलेगा, रियल सर्कल। और रियल सर्कल का मतलब क्या है? ये है कि दे आर ज्योमेट्रिकली एग्जिस्टिंग और उनकी जो रेडियस है इट इज एक्चुअली पॉजिटिव। मतलब ये जो रेडियस है ना, रेडियस, ठीक है, जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर माइनस सी इट इज नथिंग बट आर, बराबर, ठीक है, मेरा पॉजिटिव है, ठीक है। और अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू जीरो होगा देन वी एक्चुअली गेट द सर्कल ऑफ जीरो रेडियस। सर्कल ऑफ जीरो रेडियस मतलब क्या होता है? हाँ बच्चों, अगर ये मेरे को जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इट इज इक्वल टू जीरो मिल गया, तो ये क्या होगा? ये पॉइंट सर्कल होता है। पॉइंट सर्कल क्या होता है? ये डॉट, मैं डॉट लिखा है, डॉट, ये मेरा पॉइंट सर्कल, ये भी मेरा पॉइंट सर्कल है। और इसका कंडीशन क्या होना चाहिए? जो मेरा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी है ये मेरा जीरो के बराबर होना चाहिए, ठीक है। और इसका रेडियस क्या होगा? जीरो, ठीक है, जीरो ऑफ रेडियस। पॉइंट सर्कल की ये जो एक्चुअली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और फाइनली क्या होगा? जो टर्म है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ये लेस देन जीरो हो जाती है, दैट इज अगर ये लेस देन जीरो है, देखो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इट इज लेस देन जीरो। देखो अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो रियल सर्कल होगा, अगर ये इक्वल टू जीरो है तो पॉइंट सर्कल होगा, पॉइंट सर्कल, मैं यहाँ लिख देता हूँ पॉइंट सर्कल, ठीक है। अगर ये लेस देन जीरो है तो ये क्या होगा? इमेजिनरी सर्कल होगा। क्या होगा? इमेजिनरी सर्कल, ठीक है बच्चों। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग हमेशा याद रखो, ठीक है। अगर मेरा क्या, अगर मेरा आर, ठीक है, अगर मेरा आर पॉजिटिव है, मेरा रेडियस मेरा पॉजिटिव है, तो क्या रियल सर्कल मिलेगा? अगर मेरा रेडियस इक्वल टू जीरो है, रेडियस इक्वल टू जीरो है तो पॉइंट सर्कल मिलेगा। अगर मेरा रेडियस इज नेगेटिव, इट इज लेस देन जीरो, तो मुझे इमेजिनरी सर्कल मिलेगा, ठीक है, इमेजिनरी सर्कल। तो बहुत बड़ा वीडियो हो गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये हमारा रहा चैप्टर 1 सर्कल चैप्टर का क्लास, ठीक है। चैप्टर 1 इज कंप्लीटेड, इंट्रोडक्शन टू सर्कल, ये इंट्रोडक्शन ही था, ठीक है। 11th क्लास का ही हम लोग ने मैथ्स स्टार्ट किया है, ठीक है। 9th का हम लोग बाद में कभी लेंगे। मैंने 9th का स्टार्ट किया था तो मुझे लग रहा था क्या मुझे 11th का करना चाहिए था, क्योंकि 11th का करो, ठीक है, अपने को सीखने को मिलेगा, ठीक है। 9, 10 तो हम लोग कभी भी बेसिक कर लेंगे, बेसिक चीज तो होते रहेगा, ठीक है। क्योंकि अभी छोटे छोटे बेसिक्स लेंगे तो स्टूडेंट लोग बोर हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए थोड़ा हम लोग ये चैप्टर लेते हैं क्लास सर्कल का, ठीक है। ये लेक्चर 1 इसको बोले, लेक्चर 1 ऑफ क्लास 11, ठीक है, एनसीईआरटी और सीबीएसई बोर्ड। ठीक है, so I hope student you have understood this chapter, lecture 1, ठीक है। लेक्चर 1 आप लोग को समझ में आया, ठीक है। आगे हम लोग लेक्चर 2 में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, चैप्टर का नाम मतलब क्या रहेगा, ये तो इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कल था, सिंपल सा। लेक्चर 1 क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ
सर्कल। सॉरी ये मैं अभी बता रहा हूँ कंप्लीट होने के बाद, शुरू में ही बताना चाहिए था मुझे। चैप्टर 2 लेक्चर नंबर 2 में क्या लिखेंगे? इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू, इक्वेशन ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से मेरा सर्कल अगर पास हो रहा है तो वो कंडीशन में क्या होगा, हम क्या करेंगे? ठीक है, नॉन कोलिनियर पता है ना, मतलब एक सर्कल है, ठीक है, इस पे मैं 3 पॉइंट, कोई भी 3 पॉइंट ले लेता हूँ, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, ठीक है, और उधर कोई भी पॉइंट ले लेते हैं x1 y1, ठीक है, इस पे मैंने x2 y2 ले लिया, यहाँ पे मैंने x3 y3 ले लिया, ठीक है, तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा? ठीक है, इस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, यही हम देखने वाले हैं। ठीक है, so I hope you have understood this chapter. Please like, share and subscribe my channel. Thank you students.